Hello, dear students. Again, welcome in ChemPipe. Okay, so today we will discuss J Advanced 2019 Paper 1, question number 10. ओके, रेडियो एक्टिविटी पर क्वेश्चन है और सब एटॉमिक पार्टिकल एमिशंस पर क्वेश्चन है. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, केवल क्या पूछा गया है x1, x2, x3, x4 एंड z के बारे में, वही अननोन है. तो हमारे पास पहले मैं आपको थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल एमिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि सब एटॉमिक पार्टिकल एमिशन होता है तो क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं. लेट्स से कोई भी न्यूक्लियाई है हमारे पास ZXA, एनी न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास क्या है हमारे पास A. अगर वो अल्फ़ा एमिशन करता है, लेट्स से यहाँ पर हो रहा है अल्फ़ा एमिशन, अल्फ़ा होता है हमारे पास 2 अल्फ़ा 4. ओके, और हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर कोई नया न्यूक्लियर बन रहा है, लेट्स से दिस इज़ Y. ठीक बात है कि नहीं है. तो अब ये 2 तो निकल गया, तो मतलब ये क्या रहेगा Z-2, ये 4 निकल गया तो ये क्या रहेगा A-4. समझ में आई क्या बात. तो अल्फ़ा पार्टिकल पर एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है और मास में 4 की कमी हो जाती है. ठीक बात है. अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बीटा एमिशन की बात करता हूँ. बीटा एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो हमारे पास यहाँ पर जो एमिटेड पार्टिकल होता है वो होता है -1E0. इसको रिप्रेजेंट करते हैं -1E0 या फिर -1 बीटा 0. तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा Z+1, कोई भी नया न्यूक्लियर ले लो Q. ओके, और यहाँ पर मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. 0, तो ये A+0 क्या आना चाहिए A. Z+1 -1 क्या आना चाहिए Z. आ रहा है हमारे पास. और भी चीज़ होती है जैसे न्यूट्रॉन एमिशन हो गया. ठीक बात है. तो न्यूट्रॉन क्या होता है 0n1. ओके, तो लेट्स से कोई भी हमारे पास नया न्यूक्लियर बन रहा है R, कोई भी नया न्यूक्लियर बन रहा है R. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इट विल बी Z ओनली एंड दिस विल बी A-1. पॉजिट्रॉन एमिशन भी होता है, गामा रेज भी होता है, जैसे कि यहाँ पर गामा एमिशन. तो गामा एमिशन इट इज़ लाइक 0 गामा 0. तो इट विल बी नथिंग बट ZXA. क्लियर और नॉट. तो ये मैंने लगभग आपको सभी टाइप के एमिशन बताए हैं. अब देखिए 92 से 90 जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ रही है और मास नंबर में 4 की कमी आ रही है. तो ये क्या दिख रहा है आपको, अल्फ़ा पार्टिकल. तो X1 इज़ नथिंग बट वॉट, X1 इज़ अल्फ़ा पार्टिकल. ठीक बात है. अब आप यहाँ देख पा रहे हो 90 से 91 में जा रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. तो एक कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और मास में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो ये नज़र आ रहा है बीटा पार्टिकल एमिशन. तो X2 जो है हमारा वो है बीटा एमिशन. X3 देखते हैं. अब X3 में आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ नो चेंज. अब नो चेंज हमारे पास ना गामा में भी होता है, हमारे पास पॉजिट्रॉन में भी होता है. पॉजिट्रॉन भी बता देता हूँ मैं. पॉजिट्रॉन होता है +1E0. ओके, तो इट इज़ लाइक Z-1. कोई भी न्यूक्लियर ले लो आप, X' ले लो एंड A. तो मास में कोई भी चेंजेस नहीं होना, ये बीटा में भी होगा, ये पॉजिट्रॉन में भी होगा और ये गामा में भी होगा. तो आप यहाँ से जज नहीं कर सकते, आप जज करोगे यहाँ से. देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 की कमी आ रही है डायरेक्ट, तो वो केवल और केवल किस में आएगी, अल्फ़ा में. हमने इतने एमिशन देख लिए, केवल अल्फ़ा में ही 4 की कमी आ रही है. तो मतलब एटॉमिक नंबर में भी 2 की कमी आनी चाहिए. तो अगर यहाँ पर इट इज़ 2 लेस, देन इट शुड बी वॉट 2 मोर, दैट इज़ 92. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. और यू कैन सी नाउ that from 91 to 92 it is going, means this is the increase of 1. It is increase of 1 and who is in which emission the 1 increases. Okay, this is beta emission. Clear or not. Okay, and no loss in the mass. तो यहाँ पर X3 जो होगा हमारा, X3 होगा वो बीटा एमिशन है एंड X4 अगेन व्हाट, अल्फा एमिशन. ठीक बात है. तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा. X2 इज बीटा, सही है. X3 इज गामा, नो. Z इज एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, यस. 92 एंड 92. तो हमारे पास इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो क्या होंगे, A, B एंड D.
सो आपको इसमें पूरी की पूरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए थी. कुछ ओके इजी क्वेश्चन था इफ़ यू हैव द good knowledge of the subatomic particles. Okay, so hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Campite. Thank you.